भारत ने ईरान के साथ मिलकर अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट की डील क्या फाइनल कर लिया। अमेरिका ने भारत को ही औकात दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल अगर आपको मालूम हो तो हाल ही में इस बात की चर्चा भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हो रही है, जो कि भारत ने अगले 10 सालों के लिए ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की डील को फाइनल कर लिया है। यानी कि आने वाले 10 सालों के लिए बिना किसी रुकावट के भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर फुल कंट्रोल मिल चुका है। और ये केवल 10 साल के लिए ही नहीं फाइनलाइज हुआ है, बल्कि ये हर 10 साल बाद ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहेगा। हालांकि अभी तक ये बात पाकिस्तान और चीन को ही चिंता में डाल रही थी, लेकिन अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो चुका है। और आज की बड़ी खबर ये है कि अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत और ईरान के बीच इस बिजनेस डील को लेकर वार्निंग भी मिलना शुरू हो चुकी है कि यूएस भारत पर भी सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जितना आसानी से सोच रहा है, भारत पर सैंक्शन लगाना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत ईरान और रूस जैसे देशों के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया भर के देशों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में अमेरिका चाहे कितनी भी बड़ी धमकी क्यों ना दे दे, वो भारत पर सैंक्शंस बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन और पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए ईरान के साथ ऐतिहासिक डील फाइनल कर ली है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल इस समय देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए सैंक्शन से कई देश परेशान हो चुके हैं और रूस के बाद ईरान दूसरा ऐसा देश है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिससे रूस और ईरान वैश्विक व्यापार में कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और खासकर भारत के साथ जो इन देशों के बीच ट्रेड होता था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। इसीलिए भारत, रूस और ईरान ये तीन देश मिलकर INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ताकि इन तीनों देशों के ट्रेड में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि ये जो रूट है सीधे ईरान और अजरबैजान के रास्ते भारत के मुंबई और रूस के मॉस्को शहर को जोड़ता है। यानी कि ये एक ऐसा रूट है जिस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस रूट को चालू करने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत दोनों की तरफ से पहला और दूसरा कदम उठाया जा चुका है। पहले की बात करें तो रूस ने लगभग 2 हफ्ते पहले भारत के मुंबई शहर में एक बिजनेस चेम्बर को ओपन किया था, ताकि भारत और रूस के बीच बिजनेस डील में कोई भी दिक्कत न आए। और दूसरे की बात करें तो वो है कि भारत और ईरान के बीच फाइनल की गई अगले 10 सालों के लिए चाबहार बंदरगाह की डील, जो कि हाल ही में IPGL यानी कि इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच फाइनल हुई है। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर भारत के मुंबई दरगाह को ईरान के चाबहार पोर्ट और अजरबैजान के रास्ते होते हुए रूस तक पहुंचाता है। यानी कि भारत के लिए ईरान के इस चाबहार पोर्ट को अपने कब्जे में लेना काफी जरूरी हो चला है। और भारत की ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इसके हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3-4 सालों के भीतर चाबहार पोर्ट को भारत ने खुद का पैसा खर्च करके ईरान में डेवलप किया है। जहां हाल ही में आई खबर, भारत को ईरान की तरफ से 10 ईयर के लिए फुल कंट्रोल मिल चुका है। वैसे सुनने में तो ये छोटी मोटी डील लग रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खबर इंटरनेशनली इतनी तेजी से फैलेगी इसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। और आपको बता दें कि भारत ने सिर्फ नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इस बंदरगाह को कब्जे में नहीं लिया है, बल्कि इसमें $120 बिलियन इन्वेस्ट करके इसको और भी ज्यादा डेवलप करने का प्लान बनाया है। और कमाल की बात ये है कि ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हर 10 साल बाद ये डील ऑटोमेटिक एक्सपेंड होती रहेगी। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका भारत को डर था, क्योंकि अमेरिका की तरफ से धमकी मिलने लगी कि ईरान के साथ कोई भी देश बिजनेस डील फाइनल ना करे। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा बार बार होता है जब भारत किसी नए कदम को आगे बढ़ाता है। दरअसल भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार अमेरिका जैसे देशों को भी चुभ रही है और ये देश चाहते हैं कि भारत जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करे उसकी टांगे खींच ली जाए। और इस समय भी भारत के ऊपर संकट मंडरा रहा है कि कहीं यूएस के द्वारा भारत के ऊपर भी प्रतिबंध न लगा दिया जाए। फिर फिलहाल कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिससे इस बात के बहुत कम चांसेस है कि अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगाए, क्योंकि भारत कुछ ऐसी तरीके निकाल रहा है जिससे इन देशों की चाल फेल हो सकती है। क्योंकि जब यूएस की तरफ से भारत और ईरान के बीच इस डील को लेकर वार्निंग मिली तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ईरान से बात करते हैं ताकि इसका उपाय निकाला जा सके, क्योंकि ईरान के ऊपर तो हर सुबह शाम सैंक्शन लगाते ही रहते हैं। तो ईरान के पास सैंक्शन के मामले में काफी ज्यादा जानकारी और एक्सपीरियंस है। फिलहाल ईरान की तरफ से जो जवाब निकल कर आया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ईरान ने साफ साफ कह दिया है
है कि अमेरिका भारत पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि इस समय भारत की जरूरत ईरान और रूस को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी काफी ज्यादा है। और आप इस रिपोर्ट को देखें तो ईरान ने बता दिया कि जो भारत की इम्पोर्टेंस है इस समय काफी ज्यादा है, इसीलिए इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि भारत और ईरान के बीच फाइनल किए गए एग्रीमेंट के चलते भारत पर सैंक्शंस लगाएगा। और दूसरी बात, ईरान के द्वारा ये बताई गई है कि भारत ने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा है कि केवल इसका इस्तेमाल भारत ही अपने ट्रेड के लिए करेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया भी कर सकते हैं। और ये बात तो पहले से ही डिसाइडेड है कि ये चाबहार पोर्ट को भारत ही नहीं बल्कि आर्मेनिया, ईरान और अजरबैजान जैसे देश भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका था, उसको चीन ने इस बार 2024 के फाइनेंशियल ईयर में वैसे भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि जो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, वो अब दूसरे स्थान पर चला गया है। तो ऐसे में यूएस तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भारत से उसके ट्रेड और भी ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि कई मामले में अमेरिका इस समय भारत पर डिपेंडेंट हो चुका है। और मान लीजिए यूएस भारत पर सैंक्शन लगाता भी है तो भारत ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के लगभग सभी देश इस बात से नाराज होंगे, क्योंकि भारत ईरान और रूस के साथ मिलकर जिस ट्रेड रूट पर काम कर रहा है वो सेंट्रल एशिया के लगभग सभी देशों के लिए रास्ता आसान बनाएगा। और उसके लिए ये चाबहार बंदरगाह काफी ज्यादा मददगार है। बाकी आपको क्या लगता है, इन सब के बावजूद भी यूएस भारत पर सैंक्शन लगाने की कोशिश करेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिए।